मैं एक दूसरी जॉब के इंटरव्यू में गया। वो थी एक बड़ी सी मीडिया कंपनी। बोर्ड रूम में 3 इंटरव्यूअर बैठे थे। उसमें से एक सर बोले, विकास, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ? आई सेड आफ्टर 3 years आई वांट टू वेयर गुच्ची की शर्ट, अरमानी का पैंट, राडो की वॉच और प्यूमा के शूज़। कुछ सेकंड्स के लिए रूम में सन्नाटा हो गया। फिर वे सारे मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये चारों ब्रांड्स उस न्यूज़पेपर के टॉप एडवर्टाइजर्स थे उस टाइम। पर इसके बाद जो अगला मोमेंट आया दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सचदेवा और मैं इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे रिनाउंड मीडिया कंपनीज में से एक जी टीवी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड हूँ। हर साल करीब $10 मिलियन का बिजनेस जनरेट करता हूँ और कंपनी की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। पर दोस्तों, ये सब मेरा आज है। जो मेरा कल था वो काफ़ी डिफरेंट था। मेरी जर्नी की शुरुआत यूपी के एक बहुत ही छोटे से शहर में हुई थी, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 50,000 भी नहीं थी, जहाँ पर ना इंटरनेट था और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर एक भी इंग्लिश मीडियम टॉप क्लास स्कूल नहीं था, जहाँ पर लोग या तो कुछ नहीं करते थे दिन भर या फिर एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे। पर दोस्तों, आज मैं आपके सामने जोश टॉक के इस मंच पे खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि शहर बड़ा हो या नाम, सपनों से बड़ा कोई विजन नहीं होता। तो दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी ब्रिलियंट था पढ़ाई में, तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर कुछ करेगा। मेरे टीचर्स को भी लगता था कि इसमें कुछ खास बात है। और मेरा भी पर्सनल एम्बिशन था कि मैं कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईएम से एमबीए करूं। तो एक दिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। कहना तो आसान था, पर फैसला बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे शहर के मुकाबले दिल्ली एक गैलेक्सी से भी बड़ा था। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो यहाँ के सारे बच्चे नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात करते थे, इतने फास्ट, इतने कॉन्फिडेंट, और मैं बस उनको देखता रहता। वो लोग फुल ऑन फैशन करते थे, फुल ऑन शो ऑफ करते थे। मुझे कभी कभी लगता था कि क्या मैं इस भीड़ में फिट हो पाऊंगा। यहाँ के बच्चे लिंकिंग पार्क और रोलिंग स्टोन सुनते थे और मैं गोविंदा के गानों पे अटका हुआ था। मुझे लगता था कि मैं किसी इंडिया में नहीं, किसी दूसरे प्लैनेट में आ गया हूँ। और एक दिन किसी ने मुझे बोला कि तेरा एक्सेंट तो बहुत देसी है ब्रो। और वो ब्रो उसने ऐसा मारा कि मेरी नींद उड़ गई। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पढ़ाई तो ठीक है, पर अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो मुझे शायद नहीं आता था। और आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी कमी बन गया था। पर एक दिन कुछ बदल गया। एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं सिर्फ ऐसे दूसरे बच्चों को देखता रह जाऊंगा? क्या मैं कभी खुद भी स्टेज पे चढ़ूंगा, या बस मैं एक स्टूडियस बॉय बन के रह जाऊंगा? उस दिन मैंने अपने हाथ पे 2 वर्ड्स लिखे, BX, BEB एंड X, विच मीन्स बी एक्सप्रेसिव, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रोज कॉलेज जाते वक्त मैं अपनी हथेली को देखता था और खुद को रिमाइंड कराता था कि मुझे बात करनी है, एक्सप्रेस करना है, डरना नहीं है। शुरुआत बहुत छोटी थी। मैंने पहले अपने कॉलेज के बुक स्टोर वाले भैया से बात करना स्टार्ट किया, फिर कॉलेज के प्रोफेसर से डिस्कशन करना स्टार्ट किया, कॉलेज के हर क्लास के हर बच्चे को हाय हेलो करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन पहली बार मैंने मेरे प्रोफेसर को जाके बोला कि सर, आज का टॉपिक मैं लीड करूंगा। पेट में बटरफ्लाईज उड़ नहीं कूद रही थी, अंदर से एकदम हालत टाइट थी। फेस पे स्माइल रखी, और पर सर ने मुझे देखा, दोबारा देखा और बोले, वेल डन विकास। मुझे लगा ये मेरी पहली जीत है। मैंने धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। कॉलेज में रेगुलर क्वेश्चंस के आंसर्स देना स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन पे काम करना सीखा और सीनियर्स को हेलो हाय बोलने की हिम्मत जुटाई। तब से कम्युनिकेशन मेरा नया वेपन बन गया। दोस्तों, एक ईयर 2003 का किस्सा सुनाता हूँ। मुझे जॉब की सर्च थी, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में
लॉयल्टी कार्ड मेंबरशिप में जॉब ओपनिंग है। ना आईआईटी का टैग था, ना आईआईएम का। मैं रेडी हुआ, अपना सीवी उठाया और एक जोश था कुछ करने का और बीएक्स वाला जुनून था। मैं उस होटल पे पहुंचा। गेट पे गार्ड ने मुझे रोका और बोला कि ये सीवी ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, आपको कॉल आ जाएगा। मैंने सोचा ये मेरा सीवी है, कोई चिट्ठी नहीं है जो मैं ड्रॉप बॉक्स या लेटर बॉक्स में डाल दूं। मैंने कहा सर, मुझे मैनेजर से मिलना है। गार्ड बोला ठीक है, आप अंदर चले जाइए, अगर वो मिल लें तो ठीक है। मैं अंदर गया। रिसेप्शनिस्ट बोली, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? आई सेड नो, आई डोंट हैव। शी सेड, यू विल हैव टू वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। आई सेड ओके फाइन। थोड़ी देर बाद मैनेजर आए। मैंने उनको ग्रीट किया और उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला, सर मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए आया हूँ। मैनेजर ने मुझे देखा, ही स्माइल्ड एंड ही सेड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सीवी भी ब्लैंक हो जाता है, पर अगर कॉन्फिडेंस है तो ब्लैंक पेपर भी रेज्यूमे बन जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी और ये मेरी पहली जॉब थी। कुछ टाइम बाद मैं एक दूसरी जॉब के इंटरव्यू में गया। वो थी एक बड़ी सी मीडिया कंपनी। बोर्ड रूम में 3 इंटरव्यूअर बैठे थे। उन्होंने पहले मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया। उसके बाद उसमें से एक सर बोले, विकास, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ? नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर लोग ऐसे देते हैं, दैट सर आई वांट टू बी अ मैनेजर और आई वांट टू बी अ टीम लीडर, या मजाक में लोग कह देते हैं कि सर आपकी जगह पे बैठना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, सर आफ्टर 3 years आई वांट टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड एक्सेसरीज। सर बोले क्या मतलब? आई सेड आफ्टर 3 years आई वांट टू वेयर गुच्ची की शर्ट, अरमानी का पैंट, राडो की वॉच और प्यूमा के शूज। कुछ सेकंड्स के लिए रूम में सन्नाटा हो गया। फिर वे सारे मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये चारों ब्रांड्स उस न्यूज़पेपर के टॉप एडवर्टाइजर्स थे उस टाइम। मैं होमवर्क करके गया था, मुझे पता था कि कौन से ब्रांड्स उस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं। सो आई मेड माई सेल्फ रेलेवेंट फॉर द पोजिशन। अल्टीमेटली वो इंटरव्यूअर बोले, वी आर वेरी हैप्पी टू हायर यू, यू आर सिलेक्टेड फॉर द रोल। ये मेरा दूसरा सेल्फ मेड मोमेंट था। पर इसके बाद जो अगला मोमेंट आया दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा था। मैं जिस मीडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था, उसकी कंपटीशन कंपनी का बिजनेस मैंने खींच के अपनी कंपनी में ले आया था। हुआ क्या था कि करीब 10-15 क्लाइंट्स ऐसे थे जो कंपटीशन के साथ एक्सक्लूसिव बिजनेस करते थे। मींस उनको फुल बिजनेस देते थे और हमारी कंपनी को जीरो बिजनेस देते थे। और जब उस कंपनी को रियलाइज हुआ कि उनका मार्केट शेयर गिरने की वजह एक लड़का विकास है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैं उनके ऑफिस गया, डबल सैलरी ऑफर करी, ल्यूक्रेटिव डेजिग्नेशन दिया और मैं ना नहीं कर पाया। इस कंपनी का नाम था TOI। 6-7 साल बीत गए। बाय द टाइम आई गॉट मैरिड ऑल्सो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सैलरी ठीक ठाक थी, जॉब अच्छी थी, बॉस से ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई थी, टीम अच्छा काम कर रही थी, टारगेट्स पूरे हो रहे थे, सब कुछ ऑसम, एकदम कंफर्ट जोन में चल रहा था। तब मेरी वाइफ ने मुझे एक दिन बोला, आर यू गेटिंग इनटू अ कंफर्ट जोन? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हिट कर गया और मैं सोचने लगा कि क्या एक्चुअली आई एम गेटिंग इनटू अ कंफर्ट जोन? देन आई रियलाइज कि आई थिंक नाउ इट्स द टाइम टू लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब, न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब मैंने अपने कलीग्स को बताया कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे सारे कलीग्स ने बोला कि पागल हो गया है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के कौन जाता है, यहाँ सब कुछ तो ठीक चल रहा है, एक फ़ोन कॉल पे तेरा काम हो जाता है। देन आई सेड कि यार रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, तो फिर मैं क्या हूँ। और मंजिलें बढ़ने वालों को मिलती हैं, रुकने वालों को नहीं। मैंने मार्केट में जॉब सर्च स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद मैंने एक FM की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और उसके कुछ टाइम बाद एक और जंप मार के स्टार टीवी में रीजनल हेड बन गया। ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज आई हैड टू मैनेज द एंटायर नॉर्थ रीजन। मैंने बहुत काम किया, हर क्लाइंट को समझा, हर रिपोर्ट को एनालाइज किया, हर मार्केट स्टैट्स, हर डेटा को स्टडी करके अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया। टॉप मैनेजमेंट को लगा कि ये बंदा सिर्फ ऑर्डर नहीं देता है, ये मार्केट में उतर के फील्ड में जाके काम करता है। उन्होंने मुझे 4 साल में नेशनल हेड बना दिया। और दोस्तों आज मैं जी टीवी में
एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड हूँ। जो बंदा क्लासरूम में बोलने से डरता था, वो आज बोर्ड रूम में बैठ के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करता है और डील्स पे साइन करता है। जब मैंने जी ज्वाइन किया तो सिर्फ कंपनी ने ही नोटिस नहीं किया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया। मुझे बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक एक्सचेंज फॉर मीडिया, ए फैक्स, सोशल समोसा, ईटी ब्रांड इक्विटी, इन सब ने मेरे अपॉइंटमेंट को कवर किया। बड़े बड़े सीएक्सओज ने मुझे मैसेज किया, वेल डन विकास। लिंक्डइन पे कई लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि ये कहानी उन सब की है जो बिना गॉडफादर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं रेड कार थ्योरी पे बिलीव करता हूँ, एंड आई टेल यू व्हाट इज रेड कार थ्योरी। और ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैंने लास्ट ईयर एक कार खरीदने का डिसाइड किया, क्योंकि मुझे मेरी जॉब में 20 साल हो गए थे। तो आई थॉट टू गिफ्ट अ बिग कार टू माई सेल्फ। मैंने सोचा मैं MG हेक्टर कार खरीदता हूँ, और मैंने रेड कलर की कार डिसाइड करी। यू वोंट बिलीव मी, उस दिन से जब तक मैंने कार खरीदी थी, मुझे रोड पे हर जगह रेड कार ही दिखाई देने लगी। और वो रेड कार क्यों दिखाई दे रही थी? बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट कार, माई माइंड वॉज फोकसिंग ऑन द कार, एंड आई वॉज लुकिंग ओनली रेड कार्स। सेम थिंग हैपन्स इन आवर लाइव्स ऑल्सो। अगर हम नेगेटिविटी, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो हमें सिर्फ वही दिखाई देगा। बट अगर हम पॉजिटिविटी, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे तो हमें ये सब कुछ मिलेगा, एंड वी वुड बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन देम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो कार मैं परचेज करूंगा, उसी कार की कंपनी मुझे अपनी एड के लिए अप्रोच करेगी। कुछ महीने पहले MG हेक्टर ने मुझे अपने कार की एड में फीचर किया। तो जब ये शूटिंग हो रही थी, तब मेरे अंदर का विकास प्राउड फील कर रहा था कि जिस कार को मैंने खरीदने का सोचा था, आज उसी कार की एड में मैं फीचर हो रहा हूँ। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। मैं आपको वाटर बॉटल प्राइसिंग की एक थ्योरी बताता हूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम कभी एक पानी की बॉटल किसी स्टोर पे खरीदने जाते हैं, तो वो हमें 10 या 20 रुपए की मिलती है। सेम पानी की बॉटल जिम में हमें 50 रुपए की मिलती है। वही बॉटल एयरपोर्ट पे 100 रुपीज़ की और एरोप्लेन में 200 रुपीज़ की मिलती है। सेम बॉटल, सेम वाटर, कुछ नहीं बदला सिवाय पोजीशनिंग के। सिमिलरली, अगर हम लोग भी किसी गलत जगह पे प्लेस्ड हैं, हमारी अंडर वैल्यू करी जाती है। So what you bring to the table is very important, but where do you place your table is also very very critical. आज मैं उन सब नौजवानों से दिल से कुछ कहना चाहता हूँ जो डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, या जो कंफ्यूजन में हैं, या जिनको लगता है कि वो कुछ बड़ा कर पाएंगे या नहीं। तो ये मेरे लाइफ के 5 लेसन्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया था। नंबर 1, कम्युनिकेशन इज बिगर देन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, डिग्री तो जरूरी है, पर आपको कितना नॉलेज है और आप उसको कितना बता पाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, हर दिन कुछ नया सीखो। बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। और ये लर्निंग कहीं से भी आ सकती है, किसी इंसान से, किसी इवेंट से, किसी पोस्ट से, किसी इंस्टाग्राम की रील से। नंबर 3, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन हाउ डू यू लुक। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे रेडी होके ऑफिस जाते हैं, आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट यू इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और सबसे ज़रूरी बात कि जो अच्छा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। नंबर 4, गॉड विल ऑलवेज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। दोस्तों, आप हमेशा अपने आंख और कान खोल के रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी आ सकती हैं। एंड द मोमेंट यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, प्लीज गिव योर बेस्ट टू ग्रैब इट। नंबर 5, देखिए, हम सब अपनी जर्नी में कई बारी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या हम कई बारी ऐसा रास्ता ले लेते हैं, हमें लगता है आगे जाके कुछ नहीं हो सकता, इट्स अ डेड एंड। पर बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम गूगल मैप फॉलो करते हैं, आप सब यूज़ करते होंगे, जब हम गूगल मैप के हिसाब से चल रहे हैं किसी डायरेक्शन में, और उसने हमें बताया स्ट्रेट जाना है, बट हम राइट ले लेते हैं, तो राइट लेने के बाद क्या गूगल मैप हम पे शाउट करने लगता है कि हे, ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो गलत चले गए, अब तुम कभी नहीं पहुंच सकते? ऐसा नहीं होता। इमीडिएटली गूगल मैप रीरूट करके हमें एक ऑल्टरनेट वे बता देता है टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। अगर एक रास्ता बंद है, तो हमें दूसरा रास्ता लेके अपनी मंजिल पे पहुंचना है। अपने आप को कर्स नहीं करना, अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना।
आप स्टार्ट तो करिए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े लेवल पे जाके काम कर पाऊंगा। जब मैंने सेल्स स्टार्ट करी थी तब से अभी तक मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला अपने माइंड में रखा था, मैंने कभी भी गंजे को कंघी नहीं बेची दोस्तों। और पहले के लोग अक्सर कहा करते थे कि अगर आपने गंजे को कंघी बेच दी तो आप एक ट्रू सेल्स पर्सन हैं। बट मैंने कभी इस पे बिलीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप गंजे को कंघी बेचेंगे तो एक बार ही बेच पाएंगे, वो दोबारा आपसे कंघी नहीं मांगने आएगा। बट माई जॉब इज टू रिटेन द कस्टमर। मेरा पर्पस है कि वो बंदा बार बार मेरे से बिजनेस करे, बार बार मेरा उससे रेवेन्यू आए। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं कंघी उसको बेचूं जिसके पास इसका यूज है, ना कि उसको जिसको मैं बेवकूफ़ बना के एक ही बार में उसका बिजनेस ले लूं। दोस्तों, मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई बड़ा सरनेम है। मैं तो बस एक वो लड़का था जो कभी बस को नहीं रोक पाता था, पर आज बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे रोकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मेरी बातों को नोट करते हैं, पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करते हैं। तो अगर मैं कर पाया तो आप भी कर सकते हैं। आपको किसी गॉड फादर की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक जोश चाहिए और कुछ करने का जुनून। मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने अपनी कहानी का पेन किसी और को नहीं दिया। अगर मेरे जैसा एक छोटे से शहर का इंट्रोवर्ट लड़का जी टीवी में ईवीपी बन सकता है, तो दोस्तों आप भी अपनी दुनिया के सीईओ बन सकते हैं। ज़रूरत है आज से स्टार्ट करने की।